नमस्कार। आज हमारे बीच में रामलीला के वरिष्ठ तबला वादक एवं सांस्कृतिक कलाकार सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित केशव कुमार त्रिवेदी जी उर्फ कश्मीरा जी उपस्थित हैं और सांस्कृतिक कलाकार सभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन, संस्थापक एवं कानपुर रामलीला जगत के वरिष्ठ हास्य कलाकार राजू सिंह चौहान उर्फ टिंकू कानपुरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जैसा जानते हैं कि इस समय सांस्कृतिक कलाकार सभा 26 तारीख को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का बहुत बृहद समारोह मनाने जा रही है। उस संदर्भ में क्या तैयारियां सांस्कृतिक कलाकार सभा ने की हैं, उसकी चर्चा हम आदरणीय वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष से करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी जी। आपका भी स्वागत है टिंकू जी। क्या तैयारियां हैं आपकी इस जो 26 तारीख कार्यक्रम में, कैसे इसको, क्या विशेष बात क्या है इस बार? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ विशेष है इस बार समारोह में? विशेष बात ये है कि अब की मरतबे जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो भजन संध्या के रूप में गोस्वामी जी के से चरणों में प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें कानपुर के वरिष्ठ कलाकार राम बाबू जी भट्ट, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रवीण सिंह जी आदि और नारायण प्रसाद जी मिश्र, तबला सोलो राजकुमार त्रिपाठी आदि आदि तमाम अच्छे अच्छे कलाकार हमारे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे जन सेवकों में हमारे कानपुर की शान सतीश महाना जी, मेयर कानपुर प्रभुराज जी पांडे, सरोज जी घाटमपुर, महेश त्रिवेदी जी, ज्ञानेश प्रसाद मिश्रा जी, गुरबचन सिंह जी, ये सभी तमाम लोग हमारे अतिथि के रूप में आ रहे हैं हमारे मंच पर। ये विशेषता है। और क्या क्या तैयारियां की हैं आपने? इसको कैसे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करेंगे? बस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी बड़े तन मन से हमारी पूरी कमेटी ने की है और सबका योगदान है, सबका सहयोग है। सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। भाव ये है कि कुछ अच्छा हो जाए जी। बड़ी विनम्रता के साथ हर आदमी लगा है, जिसकी जो जिम्मेदारी दी जा रही है उस जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वाह कर रहा है। वो बढ़िया से बढ़िया रूपरेखा बनाई जा रही है और 26 तारीख को 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा हमारा, जो देर रात 8, साढ़े 8, 9 बजे तक चलेगा। अनुपम धाम दीप सेना के जो निकट है ये साकेत नगर में जी, तो किदवई नगर थाने के पास। जी हाँ। और मेरा सभी से निवेदन है शहरवासियों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ पधारे, गोस्वामी जी के इस कार्यक्रम में शरीक होकर के पूर्ण लाभ भी लें और आनंद भी लें। इस बार सम्मान की प्रक्रिया क्या रही? कलाकारों का सम्मान सांस्कृतिक कलाकार सभा की परंपरा रही करने की। उस सम्मान में बहुत लंबी लिस्ट है हमारी, करीबन 30-32 लोगों का सम्मान होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। कलाकार ही है सारी रामलीला के कि अन्य भी क्षेत्रों के कलाकार? नहीं, अन्य क्षेत्रों से भी लोग हैं और कलाकार तो हैं जी। अन्य क्षेत्रों से भी लोग हैं हमारे यहाँ, मतलब रामलीला के इतर जो कलाकार के भी लोग हैं, उनका भी सम्मान होगा जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लीला जगत के कलाकारों को सम्मान हो, वो तो हमारे वरिष्ठ हैं ही कलाकार, उनका तो सम्मान होना ही होना है, लेकिन थोड़ा इससे हट करके भी सम्मान लोगों का किया जा रहा है। जैसे कि कुछ जानकारी मिली है कि आप कोई ज्ञापन भी देना चाहते हैं सतीश महाना जी को? हाँ, वो एक है क्योंकि कानपुर में सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि हमारे कलाकारों के पास प्रशिक्षण केंद्र नहीं जी। भविष्य के लिए कलाकार कैसे तैयार हो? अब वो घर में जैसा भी एक दूसरे का सुना करके अपना जो है वो तैयारी करता है, लेकिन एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए जी। तो उसकी एक रूपरेखा है जो हम सतीश भैया से निवेदन करेंगे और वो हमारे कानपुर की शान भी है और उनका कम से कम मैं स्वयं देख रहा हूँ मंचों से जुड़ाव 45 वर्ष से ऊपर का समय हो गया जो रामलीला मंचों से उनका जुड़ाव रहा है। उद्घाटन में जाते रहे हैं, आज भी जाते हैं, तो ऐसे मुख्य अतिथि है हमारे जी। तो ये लोग अगर चाह लेंगे तो कुछ रामलीला के इन कलाकारों का भला हो जाएगा, भविष्य इनका अच्छा हो जाएगा। मतलब एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र कानपुर में हो, ऐसी होना चाहिए। मतलब
ऐसी चाहत के साथ एक ज्ञापन आप देना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि ये जो है हमारी प्राचीन परंपरा है, सैकड़ों वर्षों से लीला का हमारे कानपुर की एक पहचान रही है। अब तो तमाम क्षेत्रों में होने लगी लीलाएं, लेकिन कानपुर की माने लीलाओं का एक क्रम रहा है, और जिसमें एक धनुष यज्ञ की लीला ये जो माने प्रसिद्ध रही है। तो आज अगर जो इसका जो प्रशिक्षण होने लगे तो इसका भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। तो केवल ये प्रशिक्षण केंद्र को लेकर है कि और भी कुछ उसमें मांगे रखे हैं आपने? नहीं, अभी तो जो प्रशिक्षण केंद्र बने, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ जो वार्षिक 5 दिन की हम लीला 2 मरते वर्ष में अपनी जो संस्था के द्वारा करें, या अन्य जिलों की जो लीला कमेटियां हैं वो हमारे यहाँ करके 10 दिन, जैसे अयोध्या जी में होता है नित्य रामलीला। हाँ, नित्य रामलीला होती है। तो ऐसी रूपरेखा बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें हमारे राज्य सरकार का सहयोग मेन चाहिए। वो अगर नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार से भी हमें यही निवेदन करना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इन कलाकारों का भविष्य उज्जवल हो। जी। और कोई विशेष बात जो इस बार की आप तुलसी जयंती में है, जो कि काफी कुछ परिवर्तन भी सांस्कृतिक कलाकार सभा में हुआ है पदाधिकारियों में, तो उसकी वजह से लोगों में उत्साह भी है कि इस बार कुछ नया? उसमें इतना है कि अभी तक लोग अपने को इंट्रोड्यूस करते रहे, या आज भी लोग हैं ऐसे जो कार्यक्रम करा करके अपने को परिचित कराते हैं। लेकिन जिस दिन से ये जिम्मेदारी मिली है, तो आप ये निश्चित मानिए कि हर क्षण में ईश्वर के श्री चरणों में निवेदन से के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि प्रभु आप आ जाइएगा, जिससे कि वातावरण बन जाए। और वो आ जाएंगे तो जो कुछ भी रूखा सूखा जो 19-20 है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपका कहने का है कि संस्थागत रहे, व्यक्तिगत न बने? नहीं, व्यक्तिगत नहीं। मतलब ये आप मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संस्था का जो है तभी आनंद है। अगर ये व्यक्तिगत बन गया कि हमको लोग देख ले, अरे भाई हमें क्या देखेंगे? हम तो जो अपनी जो है एक कलाकार जीवन जिए हैं, तो एक 50 साल की हमारी यात्रा हो गई। तो जो भगवान की जो दया से एक तबले में हमारी दुनिया बनी, उससे लोग आज परिचित भी हैं हमसे। लेकिन संस्था में अगर हम अध्यक्ष पद में हैं तो संस्था जानी जाए जी, न कि हम जाने जाए कि ये जाने जाए टिंकू कानपुरी हैं या अन्य हमारे पदाधिकारी वो जाने जाए। ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है। जी जी। आपकी रूपरेखा में हमने देखा, एक हमें लगता है साहित्य यादगार में पहली बार ऐसा लग रहा हूँ कि भजन के कार्यक्रम तो हुए, गायन के कार्यक्रम हुए, विशिष्ट उसके कार्यक्रम हुए, लेकिन तबला जो सोलो का कार्यक्रम इस बार आपने रखा है, ये इसलिए कि आप तबला वादक हैं या ये होना चाहिए इस तरह का? नहीं, एक जो है होना चाहिए जी। या तो इंस्ट्रूमेंट के साथ तबला हो और या तबला सोलो हो। तो अब की बार आगे भविष्य में इसमें काफी कुछ परिवर्तन भी हम करते रहेंगे जब तक हमारा कार्यकाल है, क्योंकि संगीत जगत से हम जुड़े हुए हैं, तो इसमें परिवर्तन भी होंगे। लेकिन अब की साल हमारे एक छोटे भाई भी हैं रिश्ते में, और ख्याति भी उनकी देश स्तर की है, राजकुमार त्रिपाठी जी। अब लोग अंतर्राष्ट्रीय जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय ही है। तो वो उपलब्ध है हमें, तो उनसे हमने आग्रह किया, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो डॉक्टर राजकुमार त्रिपाठी जी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के हैं? हाँ, गढ़वाल यूनिवर्सिटी उनका सोलो सुनने को मिलेगा लोगों को? सोलो सुनने को मिलेगा, और विदेशों में कई देशों में अमेरिका वगैरह उनका सब रहा। हाँ, कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं, और घराने बंद लोग हैं ये। जी, बहुत बढ़िया तबला है उनके पास, तो उनका तबला सोलो है। जी। और जितने भी तबले में हमारे जो अन्य लोग आ रहे हैं, संगत में भी आ रहे हैं जो है, वो भी सब बहुत बढ़िया। कपिल मिश्रा हैं, अखिलेश शर्मा हैं, चिरंजीव जो है, ललित है, लक्ष्मी नारायण है, ये सब अच्छे लोग हैं। इन सबका तबला बजेगा और आनंद आप लोग उठाइए, उसका संगीत का भी उठाइए और हमारे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। टिंकू जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने आगंतुक जो? निश्चित ही जी। सन 2003 से ये संस्था बनी, और ये संस्था कलाकारों के प्रति ही बनी और धीरे धीरे चलती रही। लेकिन ये सन 2023 का जो समय है वो बहुत ही सुखमय है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बड़े ही प्रयास के बाद हम लोगों के, हमारे आदरणीय पंडित केशव प्रसाद जी
त्रिवेदी तबला वादक जी, जिनका नाम रहा है हमारे रामलीला जगत में, उन्होंने अध्यक्ष पद को स्वीकार किया और उनके अध्यक्ष पद को स्वीकार करने के बाद से हमारी संस्था में बड़ी हलचल हो गई है। जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े सक्रिय हो गए हैं और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, रामलीला के कलाकारों को सम्मान दिलाना और रामलीला का कलाकार गर्व से ये कह सके कि मैं रामलीला करता हूँ। ये हमारी संस्था का एक उद्देश्य है। दूसरी बात, हमारे केशव भैया जी ने एक निर्णय लिया कि कानपुर के कलाकारों को, कानपुर ही नहीं आसपास के जिलों के जो भी कलाकार रामलीला में आना चाहते हैं तो रामलीला के मंच में एक कलाकार सभा के पदाधिकारी, सभी जनपद के कलाकार यहाँ आकर के प्रशिक्षण लें। तो बस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य हम सब रामलीला के पात्र करते हैं। तो सरकार से यही निवेदन करेंगे हम सब लोग मिल करके, सभी कलाकार मिल करके, कि हम लोगों को ये उपलब्धि प्रदान की जाए। और हमारे केशव भैया बड़ी जोरदारी पे लगे हुए हैं। तारीख 26 अगस्त को मैं सभी कलाकारों से, सभी जनपद के कलाकारों को सादर आमंत्रित करता हूं कि यहाँ आवें और हमारी संस्था सांस्कृतिक कलाकार सभा से कंधा मिला करके चलें, जिससे हम कलाकारों के लिए कुछ न कुछ कर सकें। जय श्री राम। बहुत एक छोटी सी बात यह है कि अक्सर पिछला जो इतिहास है संस्थाओं का, चाहे एक और संस्था यहाँ पे है उनका भी है, कि तुलसी जयंती तक ही सारा जोर रहता है। इसके बाद भी साल भर संस्था उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती है। अब आपके नेतृत्व में क्या इसमें कुछ चेंजमेंट आएगा इस तरह? हाँ, इसमें आएगा, अंतर आएगा, क्योंकि हम जिस दिन अध्यक्ष पद हमने स्वीकार किया तो मैंने एक बात कह दी थी कि मैं नाम ग्राम के लिए अध्यक्ष नहीं बन रहा, काम के लिए अध्यक्ष बनने का प्रयास करूंगा और 2-4 महीने में एक कार्यक्रम संस्था के द्वारा होता रहे। जैसे कि हमारी योजना है कि दिसंबर के महीने में 5 दिवसीय रामलीला विशुद्ध रूप से अलग से की जाए। अच्छा, जो प्राचीन परंपरा से जुड़ी हो, विशुद्ध हो, उसमें तमाम अतिरिक्त आजकल का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से जो तमाम माने प्रयोग किए जा रहे हैं, ये प्रयोग ना हो, लीला। ये भी उद्देश्य लेकर के, ये उद्देश्य मेरा। तो 1 दिसंबर के महीने में, 1 मार्च के महीने में, वर्ष में 2 कार्यक्रम इस टाइप के हों। दूसरी चीज ये है कि 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो उसके बाद एक जनेऊ कार्यक्रम भी संस्था रखना चाहेगी कि जो है बच्चों का जनेऊ हो, ब्याह शादी बेटियों की हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन उसमें सबका सहयोग जब हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जुड़ता चला जाएगा। अभी तो सबसे बड़ा अभाव हमारे पास व्यवस्था जगह की नहीं है, धन की समस्याएं भी हैं। तो उसमें जो बाहर के लोगों को जोड़ने का भी प्रयास है हमारा, वो इसीलिए है कि ये 2 चीजें जब तक नहीं जुड़ेंगी तब तक आगे की व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी। बहुत सुंदर। तो मेरा बस इतना ही है कि 26 अगस्त को अधिक से अधिक लोग आवें और हमारी संस्था का सहयोग करें, कुछ मदद करें, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका।